मैं एक टीम स्पोर्ट में रग्बी खेला हूँ पिछले 45 साल से और देश के लिए 11 साल के लिए। तो मैं जानता हूँ कितना मज़ा आता है सब साथ में कुछ करने का, जो एक फीलिंग ऑफ क्या कहते हैं, टायर्डनेस कभी होता नहीं है व्हेन यू आर ऑल टुगेदर। तो फिट इंडिया मूवमेंट मैं समझता हूँ इसकी कामयाबी दो वजह से। एक तो यस, सबको फिट रहना है, चाहे आप डांस करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप योगा करो, कुछ तो करो और साथ में करो, इसमें मजा ज्यादा। और लगातार हम देख रहे हैं अवेयरनेस बढ़ रही है और आज भी हम लोगों ने देखा कि स्कूल के बच्चों के साथ साथ सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को जो अभी भी अपने घरों से नहीं निकले हैं? निकलो यार, फोन बंद करो और निकलो। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक चीज पे पाबंदी है हमेशा के लिए। जिंदगी में सुख का एक हिस्सा होता है बैलेंस। यू मस्ट बैलेंस योर लाइफ। अगर आप पढ़ाई करते हो तो खेलकूद भी करो। आप बहुत से माँ बाप पूछते हैं कि क्यों? मेरी पढ़ाई में जो इम्प्रूवमेंट हुआ था जब मैं स्कूल में था, वो एक्सरसाइज और गेम्स की वजह से। तीन मूल्य चीज जो फिटनेस, एक्सरसाइज एंड गेम्स टीच यू। 1, to take pressure. 2, it builds your concentration power. And 3, you sleep better. You get better sleep. Deeper, shorter stint of sleep but deeper sleep. And all of this helps your studies. तो मेरा कहना ये है सारे युवक को कि प्लीज गेट आउट देयर, प्लीज हैव सम बैलेंस इन योर लाइफ, डिस्कवर थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू डिड नॉट नो। और मैं कहता हूँ कि कम उम्र में अगर आप एक्सरसाइज और फिटनेस शुरू करोगे तो ये जैसे आप बैंक में आप एफडी डाल रहे हो जो बाद में आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो पैसा है, ये जो आपने एक्सरसाइज के का जो डिपॉजिट किया है, दिस विल हेल्प यू इन योर लेटर ईयर्स। सो एवरीबडी शुड गो आउट देयर नो मैटर हाउ यंग दे आर एंड एक्सरसाइज। ये तो थी संडे ऑन साइकिल की बात, और इसके अलावा हम रग्बी पे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप रग्बी के माहिर हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो रग्बी अभी भी घर घर नहीं पहुंची है, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की जरूरत है कि ग्रास रूट पर हम उसको लेकर आएं ताकि घर घर पहुंचे? बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे देश में लगभग 760 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनमें से रग्बी 322 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इस देश के 40% डिस्ट्रिक्ट्स में रग्बी शामिल है, ये किसी को नहीं पता। तो जितना काम पिछले 25 साल से रग्बी फेडरेशन ने किया है, मैं पूरा क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। बहुत हमारे पहले बहुत से लोग ने बहुत परिश्रम किया है टू स्प्रेड द स्पोर्ट इन 40% ऑफ इंडिया। तो ये कहना कि किसी को पता नहीं रग्बी के बारे में बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि कोई रग्बी नहीं खेलता है ये बिल्कुल गलत। अब रही बात दोनों को कैसे हम एक स्तर पे लाएं, जिनको नहीं पता और जो खेलते हैं। अभी हमने एक ऐलान किया है रग्बी प्रीमियर लीग का, जो जून 1 to जून 15 होगा बम्बई में। हर शाम को 2 गेम्स। रग्बी सेवन्स का जो गेम है बहुत छोटा गेम है, 16 मिनट का गेम है, ब्रेक के साथ 22 मिनट। तो 2 गेम 1 घंटे में खत्म हो जाए और हर रोज 1 से 1.5 घंटे में हम 2 या 3 गेम खेलेंगे 15 दिन के लिए। इसमें द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर कमिंग टू इंडिया, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम न्यूजीलैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम आयरलैंड, फ्रॉम अर्जेंटीना, फ्रॉम स्पेन, एंड दे विल बी प्लेइंग विद द बेस्ट इन इंडिया। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक एन IPL फॉर रग्बी। तो इससे अब जियो हॉटस्टार पे भी दिखाया जाएगा। तो इससे जो पब्लिसिटी, जो लोकप्रियता इस स्पोर्ट को मिलेगा, उसके बाद जब आप मेरा इंटरव्यू लेंगे तब शायद मेरा जवाब अलग होगा और आपका सवाल भी अलग होगा। बिल्कुल, आपका जवाब भी अलग होगा और सवाल भी मेरा अलग होगा। मगर चलते चलते ये तो जानना चाहेंगे, आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं वो रग्बी को और जानना चाहेंगे और कुछ ऐसी बारीकियां जो शायद सबको नहीं पता वो जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। रग्बी में आपको बॉल सामने फेंकने पे पाबंदी है, आपको पीछे फेंकना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब यह है कि आप जितना आप बॉल पीछे फेंकोगे उससे ज्यादा आपको आगे बढ़ना है। इट्स अ वेरी सिंपल गेम। किसी ने मुझसे कहा मार धार स्कोर। इट इज कबड्डी विथ रनिंग। अगर आप कबड्डी और सॉकर को मिक्स करें तो आपको रग्बी मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट कबड्डी का और स्प्रिंटिंग सॉकर का। सो इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव गेम। और उम्मीद करेंगे कि एक नए पैटर्न के साथ जब अब ये लीग शुरू होगी और सब इसके साथ जुड़ेंगे और आकाशवाणी के जितने भी लिसनर हैं वो भी इसके साथ जुड़ेंगे। और खास आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।